कैपिटल मॉडल स्कूल 6 इंग्लिश मीडियम के लिए सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है, लेसन है एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोक, इसमें क्या दिया गया है? इसमें यही दिया गया है कि प्रकृति के साथ, प्रकृति के जो लोग हैं वो सब कैसे एक साथ मिलकर सब रहते हैं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेसन 2 का है। और सबके लिए सब, हम सब एक समान रहना चाहते हैं बिना भेदभाव के, किसी भी बिना भेदभाव के हम रहना चाहते हैं। आज मनुष्यों की सोच कैसी हो गई है? सिर्फ दुनिया तक सीमित है। लोग सोचते हैं मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, दुनिया भाग में जाए। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि काव्य के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि हमें भाव किस तरह रहना चाहिए। हमारा भाव राष्ट्रवाद की तरफ होना चाहिए, हमें सबसे प्रेम होना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, विश्व बंधु होना चाहिए, विश्वों के साथ रहकर पूरे संसार में रहना चाहिए। पाठ का मतलब है, यह है चित्र पाठ का। पहले चित्र में क्या दर्शाया गया है? पहले चित्र में दर्शाया गया है कि एक जगत एक लोक सबका एक मान हो, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि समान हो, एक तेज एक हवा एक ही पानी हो, जीवन है सुख दुख की एक कहानी है, एक देह एक रक्त एक अस्थियां प्राण है, एक जगत एक लोक सब एक मान। कहने का मतलब क्या है कि एक जगत के लोगों, ठीक, इस संसार के सब लोग एक समान हैं, कोई अलग नहीं है। दूसरा फिर क्या बोलता है कि एक चंद्र है, चंद्र भगवान, चंद्रमा एक ही है, सूर्य भी एक ही है और भूमि भी एक ही है। तो फिर आसमानता क्या है? आसमान भी एक ही है। हम एक ही छत पे रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं सब लोग, क्योंकि सब ईश्वर की बनाई, प्रकृति की बनाई हुई गई है। चंद्रमा भी हमको भी जो रोशनी देती है वो दूसरों को देती है, सूर्य एक को जो रोशनी देती है वो सबको देती है, भूमि पे सब रहते हैं, सब, आसमान भी एक ही है, एक ही आसमान के नीचे सब रहते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी है, हवा जो भी बहती है वो सबको मिलता है और पानी भी एक ही मिलता है। अलग अलग तरह के लोग भले रहता हो, कोई दिल्ली में रहता हो, कोई कलकत्ता में रहता हो, कोई गुजरात में रहता हो, कोई भी रहता हो, कहीं भी रहता हो, लेकिन पानी तो एक ही पीते हैं सब ना। तो फिर तो जीवन है, जीवन क्या है? सुख दुख की कहानी है। कभी किसी के जीवन में कोई दुखी होता है और कोई सुखी होता है, किसी के जीवन बहुत सुख में जीता है, आनंद में जीता है और कोई दुखी हो जाता है। तो सुख और दुख ये जीवन की एक कहानी है। और जैसे दिन और रात होती है, दिन और रात होती है, दिन होगा तो रात होगी, रात होगा दिन होगा, तो उसी तरह जीवन का दुख सुख एक कहानी के माध्यम है। एक देह एक रक्त, देह का मतलब शरीर, एक ही शरीर है, उसी शरीर में रक्त भी एक ही है और आदमी की अस्थियां भी एक ही है, पूरी बॉडी की अस्थियां होती है। जब आदमी मर जाता है, कंकाल जो होता है वो अस्थियां मानी गई है, और प्राण भी एक ही होता है। सब इंसान के पास वही प्राण होते हैं, अलग अलग नहीं होता। तो एक जगत, सब एक ही जगत के लोग होते हैं और सबका एक ही मान होता है, अलग अलग नहीं होता। दूसरे चित्र में दर्शाया गया है क्या? समुद्र नदी दिखाई गई है, पहाड़ दिखाया गया है, पेड़ दिखाया गया है, और इधर क्या है? कुछ हिरन पानी पी रहे हैं, फूल खिला हुआ है और सूर्य की रोशनी निकल रही है। सुबह सुबह की बेला है और सूर्य दर्शा रहा है इस चीजों, ठीक है। तो इन चीजों को दर्शा रहा है क्या? हर्ष भरे गाए हम एक राग सुनेंगे, और समता है ममता के गीत हम तराने गाते हैं। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक एक ही समान है। हर्ष भरे, खुशी का आनंद भरा जो गीत है वो एक ही राग में सब गाते हैं, किसी के राग अलग अलग नहीं होते, एक ही सुर में गाते। और समता है ममता के गीत तराने, हम एक समान इस भारत में रहते हैं, और ममता भी, जो हमारा प्रेम होता है राष्ट्र के प्रति, वो भी एक ही होता है।
हम एक साथ ही जय हिंद बोलते हैं, अलग अलग नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नारा तो एक ही है। तो घर घर में वही गूंजता है जो तराने, लोगों के हर घर में एक ही सॉन्ग होता है, एक ही गान होता है। और निस्दिन माने प्रतिदिन, हर रोज यही मधुर गाना लोग गाते हैं कि एक जगत एक लोक हम सब समान हैं। फिर तीसरे पंक्ति में दिया गया, तीसरे में चित्र में क्या दर्शाया गया है, देखिए तीसरे चित्र में दर्शाया गया है क्या कि इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, क्रिश्चियन भी है। तो अलग अलग 4-5 पहले हिंदू दिखाया गया है, मुसलमान दिखाया गया है, पंजाबी दिखाया गया है, क्रिश्चियन दिखाया गया है। इन सब का वर्णन क्या है कि राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा है, हमारा राष्ट्र के प्रति यही हमारा एक कर्म है कि हमें राष्ट्र के कर्मों के अनुसार चलना चाहिए, हमें राष्ट्र का आदर करना चाहिए, राष्ट्र के बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और राष्ट्र का प्रेम भी एक समान रखना चाहिए। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा है। हमारा क्या है? प्रगति करना, हमारा विकास करना, उन्नति करना। न्याय क्या है? हमें न्याय में, जगत में न्याय एक ही मिलता है, एक ही न्याय, अलग अलग मिलता है, बोलो नहीं क्यों? और मानवता भी एक ही है मनुष्य के अंदर। हम विकास करते हैं, प्रगति करते हैं, राष्ट्र प्रगति करता है, मानव प्रगति करेगा, राष्ट्र की प्रगति होगी। तो सबके प्रगति एक ही होती है और मानवता भी मनुष्य के अंदर एक ही होती है। वो अलग अलग मानवता नहीं होता, वो एक ही होती है। और धर्म हमारा एक है, मजहब जो होता है वो हमारा एक ही है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म। लेकिन मानने का जो तरीका है अलग है, लेकिन है तो ईश्वर एक ही सब। लेकिन नाम को निरूपित किया है, ईश्वर ने निरूपित नहीं किया है, ये मानव ने निरूपित किया है कि ये हमारे अल्लाह है, ये हमारे भगवान है, ये हमारे क्रिश्चियन है, ये हमारे सिख है। तो लोग अलग अलग धर्मों को मानते तो हैं, लेकिन धर्म एक ही है। हिल मिल के लहराए, जिस तरह समुद्र का पानी लहरता हुआ निकलता है, उसी तरह हमको लहराते हुए रहना चाहिए। विश्व शांति का निशान क्या है? हमारा झंडा तिरंगा है, जो विश्व शांति के लिए हमें एक करता है। क्यों? उसमें एकता है, उसमें एक का प्रतीक दर्शाता है। इसलिए हम इसे पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरे संसार में हम उसे एक निशान मानते हैं। एक जगत के, सारे संसार के लोगों का एक ही समान होता है। शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ में दिया गया है जग माने जगत या दुनिया, लोक माने संसार, मन माने आदर सम्मान, भूमि माने जमीन या धरती, तेज माने प्रकाश, देह माने तन, काया शरीर कुछ भी कह सकते हो, निस्दिन माने हर रोज या प्रतिदिन, रक्त माने लहू खून, अस्थिर माने हड्डी, हर्ष माने आनंद, प्राण माने जान, तराना माने गीत गाना, प्रगति माने उन्नति या विकास करना, एक माने एकता, राग माने स्वर या ताल में एक साथ संगीत गाना, गान माने गीत, निशान माने चिन्ह। ठीक, ये हमारे शब्दार्थ हो गए। फिर आता है कि आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि एक ही जगत है। इसका उत्तर है एक ही जगत है और एक ही जगह में संसार में हम रहते हैं, इसलिए हम सब एक हैं। एक रक्त का अर्थ का मतलब होता है जो हमारे रगों में खून हमारे बॉडी में दौड़ता है, वही हिंदू वाले को भी होगा, यही मुसलमान को भी होगा, यही सिख का होगा। क्यों? क्योंकि खून एक ही होता है। यही इसका अर्थ है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा एक धर्म होना चाहिए। अनेक धर्मों को हमने बांटा है, वो नहीं बांटना चाहिए। हमें एक ही धर्म को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है।
ईश्वर एक। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारा जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तभी से एक कहानी के रूप में, ये समय के अनुसार कभी आदमी सुखी होता है, कभी आदमी दुखी होता है, कभी उसे बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं, जैसा शादी विवाह हो गया तो ये सुखी कहानी हो गया, आनंद हो गया। आपका बर्थडे आ गया, वो सुखी का आनंद हो गया। दुखी का आनंद क्या हो गया? कोई बीमार हो गया, पीड़ित हो गया, वो दुखित हो गया। या किसी भी फैमिली में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो दुखित हो गया। तो सुख दुख एक कहानी की तरह ये चलता रहता है पृथ्वी पर जब तक लोग जीते, ऐसा कवि ने समझाया। फिर आता है, ऊंचे स्वर में पढ़िए, सूर्य सुख दुख रक्त अस्थिया प्राण गाय गूज हर्ष एकम कर्म प्रगति लहराएं विश्व शांति। इसे जोर जोर से पढ़ना है। उदाहरण के लिए निर्देशानुसार वर्णों को शुरू होने वाले शब्द बनाइए। पहला क्या है? कौवा। क लिख दिया, क से आपको 4 शब्द बनानी है। क से 4 शब्द बनानी है। जैसे क से क्या बना दिया? कौवा, कमल, कागज, कौश। फिर ग से बना दिया गौवा, गमला, गगन। घ से क्या बन गया? घर, घर, घरा, घात, घोर। च से क्या हो गया? चरखा, चौका, चौका, चमक, चमकता। म से क्या बन गया? माता, मौका, मनक, मामा। ये शब्द इससे बन गए। क्या? ये उदाहरण के लिए दिए गए हैं, इनको उदाहरण से बनाने के। ठीक, फिर यहां पे कुछ दिए गए हैं। विलोम शब्द अर्थ आप जोड़कर बताइए। जैसे विलोम अर्थ वाले शब्दों को जोड़ना है। पास का क्या होता है? ये दिया है पास, तो पास का दूर, ये बन गया पास का दूर हो गया। ठीक है। मृत्यु का अमृत्यु दे दिया, मृत्यु का जीवन, शुभ का अशुभ, दूर का पास, जड़ का चेतन, प्रकाश का अंधकार। ठीक, ये हमारे इस लेसन के चैप्टर के अनुरूप है, जो इसे आप एक बार 2 बार इसे कॉपी में अच्छे से बढ़िया से दर्शा सकते हो, लिख सकते हो और बता सकते हो। ये है हमारी काव्य की कथाएं। ये चित्र एक दर्शाया गया है। इस चित्र में दर्शाया क्या गया है कि लक्ष्मी स्कूल क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि घर पे वो कुछ खिलौने बच्चे बना रहे। चित्र दिया है सिर्फ समझने के लिए कि घर बना हुआ है, एक बालक है वो खिलौने बना रहा है, दूसरा भी उस खिलौने को बना बना कर उसे दिखा रहा है। और उसके क्या हुए? गुड़िया बहुत अच्छी बनाई उसने, एक गुड़िया बना दी है। किशन ने कहा, हाँ बेटी तुम्हें खिलौना बनाना जरूरी सीखना है। तो जब उसने खिलौना बनाना सीखा, क्यों? कोई तकलीफ नहीं। और ये दोनों माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं गए, स्कूल न जाने के बजाय बैठकर वो खिलौना बनाते हैं। ये आपके 6 इंग्लिश मीडियम का हिंदी सब्जेक्ट का लेसन 2 एक जगह देख लोगे। ओके, थैंक यू।